कल राहुल गांधी ने जस्ट बिहार इलेक्शन के पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की एच फाइल्स। उन्होंने कहा कि हरियाणा इलेक्शन में 25 लाख वोट्स चोरी हुए हैं, मतलब 1 आउट ऑफ एवरी 8 वोट्स फेक थे। सुन के ही शॉकिंग लगता है। अब राहुल गांधी का कहना था कि उनके पास एक पूरी रिसर्च फाइल है जिसे उन्होंने एच फाइल्स का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में वोटर लिस्ट में कई जगह एक ही फोटो बार बार यूज हुई है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है इन्होंने एक ब्राजीलियन मॉडल का, जिसकी फोटो अलग अलग नामों से वोटर लिस्ट में दिख रही है। कभी उसे सीमा कहा गया है, कभी सरस्वती, कभी स्वीटी और कभी लक्ष्मी। मतलब एक ही फोटो अलग अलग नाम अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में। अब उन्होंने ये भी बोला कि ये कोई रैंडम ग्लिच नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक ऑपरेशन है। मतलब इलेक्शन कमीशन ने प्लान्ड वे में वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन की है। और ये भी बोला कि इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया, जबकि राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन को पूरा प्रूफ भेजा था। अब देखिए, अगर उनका क्लेम सच है तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत सीरियस बात है, क्योंकि 25 लाख वोट्स कोई छोटी बात नहीं होती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस ने इलेक्शन के टाइम पे कोई ऑफिशियल कंप्लेन दी थी? इलेक्शन कमीशन ने इस पे तुरंत रिएक्ट करते हुए बोला कि कांग्रेस ने ना तो 2024 की वोटर रोल रिवीजन में कोई ऑब्जेक्शन फाइल की थी और ना ही इलेक्शन के दौरान कोई फॉर्मल कंप्लेन दी गई। मतलब उनके अकॉर्डिंग अगर इतनी बड़ी चोरी हो रही थी तो उस टाइम पे कोई एक्शन या नोटिस क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि हर जगह बीएलओस थे, आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। अब ये भी कहना पड़ता है कि राहुल गांधी ने जो एग्जांपल दिया, जैसे एक फोटो मल्टीपल आईडीज में यूज हुई, वो शायद डाटा एंट्री एरर भी हो सकते हैं, क्योंकि वोटर लिस्ट में इमेजेस मैनुअली अपलोड होती हैं और कुछ बार सेम प्लेस होल्डर फोटोज भी लग जाती हैं। लेकिन हाँ, अगर ये इंटेंशनल मैनिपुलेशन है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन बनती है। इलेक्शन के बाद कांग्रेस लगातार ये नैरेटिव बना रही है कि इलेक्शन प्रोसेस अनफेयर है। पहले बिहार में बनाया, अब हरियाणा में बनाया, तो एक कंटिन्यूटी है उनके जो वोट चोरी वाला नैरेटिव बिल्ड करने की। उसी कंटिन्यूटी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो कि बिहार इलेक्शन से पहले नैरेटिव बिल्ड करने में बहुत हेल्प करने वाली है कांग्रेस को। और काउंटर साइड ये कह रही है कि ये बस परसेप्शन गेम है, रियल एविडेंस अभी तक उन्होंने पब्लिक नहीं किया है। अब अगर जेन्युइनली 25 लाख वोट्स फेक हैं तो हर सीट पे इसका मेजर इम्पैक्ट दिखता। हरियाणा में कांग्रेस का कुछ हजार वोट से हारी थी। राहुल गांधी यही पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं कि अगर उन सीट्स पे अगर फेक वोट्स नहीं होते तो रिजल्ट चेंज हो सकता था। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि ऐसा कोई पब्लिकली वेरीफाइड प्रूफ अभी तक नहीं आया है जिससे कंफर्म हो जाए कि 25 लाख वोट कास्ट भी हुए थे कि नहीं। मतलब फोटो वोटर लिस्ट में होना एक अलग चीज होती है, लेकिन वोट पड़ना अलग चीज है। तो क्या ये 25 लाख वोट कास्ट हुए कि नहीं, ये अलग केस है। जब तक इलेक्शन कमीशन या इंडिपेंडेंट कमीशन इस लिस्ट को वेरीफाई नहीं करते हैं तब तक ये एलिगेशन ही रहेंगे। पर एक बात मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी ने एक जेन्युइन इशू टच किया है, वोटर लिस्ट की ट्रांसपेरेंसी। हम सब ने देखा है कि कई बार नेम्स मिसिंग होते हैं, डुप्लीकेट एंट्रीज होती हैं या एड्रेस मिसमैच होता है। तो अगर कांग्रेस ने डाटा इकट्ठा करके पैटर्न दिखाया है तो उस पर ओपनली ऑडिट होना चाहिए, और अगर सब कुछ सही निकला तो उन्हें भी अपना क्लेम्स के लिए अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उनके पास जो प्रूफ्स हैं वो रियल हैं या सिर्फ परसेप्शन बिल्ड करने का प्रयास किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक क्लियर स्टेटमेंट दे दिया है कि कोई कंप्लेंट मिली ही नहीं थी। पर अगर कांग्रेस सच में सबूत लेकर टेबल पे रखती है तो सिस्टम में सेकअप जरूर हो सकता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए पॉलिसी गपशप के साथ। जय हिंद, जय भारत।